सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो आपके लिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या क्या फेटेड इवेंट्स लिखा है आपके लाइफ में, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज़ हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। सो जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेन ड्रॉप्स टेक अ चांस ऑन देम, ओके, ये कार्ड चूज़ किया है एंड या फिर ये एमेथिस्ट, देन ये आपका रीडिंग है। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू टेक अ चांस ऑन देम, सो बहुत लोगों के लिए आई एम केयरिंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स एक बहुत ही ये एक स्पेसिफिक फेटेड इवेंट्स को यहाँ पे डिपिक किया जा रहा है। ओके, बाकी तो हम लोग जब शफल करके निकालेंगे तब अलग अलग जो फेटेड इवेंट्स होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स वो दिखाई पड़ेगा। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज फेटेड इवेंट्स। आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 1 के लिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स शायद आपके लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल इंसान एंटर करेगा। ये आइदर एक फ्रेंडशिप हो सकता है या फिर एक कनेक्शन, एक बहुत ही स्पेसिफिक कनेक्शन। ये रिलेशनशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक अ चांस ऑन दिस पर्सन। इस इंसान को लेके चांस ले। ओके, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो या फिर बिट्रेट आपने फील किया होगा फ्रेंडशिप के केस में, रिलेशनशिप के केस में। सो ये शायद आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि गो अहेड एंड लेट दिस हैपन। ओके, ये जो कनेक्शन है, ये जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, उसको होने दे अपने लाइफ में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड एमेथिस्ट एज वेल, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एज फेस को डिपिक किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका जो थर्ड आई है वो और ज़्यादा खुलेगा। आप सिचुएशंस का जो रियलिटी है वो आप देख पा रहे हो सही ढंग से। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा डीप हो, आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा डीप है। जो कुछ भी आपने देखा होगा अपने पास्ट में, उसने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड बनाया है। बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड हो अब। एंड आई एम सीइंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम एंड नॉलेज है। एंड उसी के ऊपर बेस्ड करके आप अभी डिसर्न कर सकते हो या फिर आप अभी लोगों को बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हो कि अच्छा, ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए एक इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा। आई एम सीइंग कि ये शायद बहुत लोगों के लिए जब बारिश का टाइम हो रहा होगा तब शायद आप इस इंसान से मिल सकते हो। शायद जब जिस दिन आप इस इंसान से मिलेंगे उस दिन शायद आपके जगह पे, आपके जो सिटी है या फिर जहाँ आप रह रहे हो वहाँ शायद बारिश हो सकता है। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। या बट आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे। ये एक फ्रेंडशिप हो सकता है या फिर एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, ये एक पार्टनरशिप भी हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या हाइट डिफरेंस भी है बहुत लोगों के लिए। एक आई एम सीइंग कि एक बहुत ही ज़्यादा टॉल होंगे, एक आपका जो हाइट होगा इस इंसान के साथ, उसमें बहुत डिफरेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। So, upcoming fated events for group number 1 within next 6 months. Okay, upcoming fated events for group number 1 in their life within next 6 months, please. Upcoming fated events for group number 1 in their life within next 6 months. One last card. Upcoming fated events in group number 1's life within next 6 months. Okay, so यहाँ bottom of the deck है Knight of Wands, Knight of Wands, Corsair है यहाँ पे। ओके,
सो आपका फर्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन, केल्टिक आउल, हैंग्ड मैन। आपका सेकंड कार्ड है 5 ऑफ स्टोन्स, अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ विद इन नेक्स्ट 6 months। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ मिरर्स, द वॉचर, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, the wheel of fortune. Okay, so for group number 1, upcoming fated events in group number 1's life. So हैंग्ड मैन है, सो ये आपका करंट एनर्जी होगा। सो बहुत लोगों के लिए ये रिसेंट पास्ट का एनर्जी हो सकता है या फिर अभी करेंटली जो चल रहा है आपके लाइफ में उसका एनर्जी होगा ये। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करो या फिर आपको सिचुएशंस को लेके बहुत ही एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा। जो पहले आप देख नहीं पा रहे थे वो फाइनली आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके, करेंटली आपके लाइफ में। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ शायद किसी एक टाइप का पोज में है, किसी एक टाइप का, एंड आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर किसी एक टाइप का स्टक एक एनर्जी है करेंटली। एंड ये स्टक रहने का या फिर आपको स्टक रखने का एक पर्पस है। भगवान बेसिकली आपको कुछ दिखाना चाह रहे ओके आपके लाइफ के बारे में, जिसके वजह से अभी आपको बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा किसी सिचुएशन को लेके, जहाँ शायद पहले अगर आप किसी चीज़ को एक एंगल से देख रहे थे अभी आप उस चीज़ को किसी और एंगल से देख पा रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो आप विजडम एंड नॉलेज के जगह से देख पा रहे हो चीज़ों को। So that is one thing I'm saying, but there's also a very stuck kind of energy. Okay, a stuck energy है with the hanged man and with the 5 of stones. Okay, so upcoming fated events in group number 1's life within next 6 months. I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए there is an energy जहाँ पे थोड़ा अकेला फील करने का एक एनर्जी है। ओके, जिससे शायद आप लोग अक्सर डील करते हो विद द 5 ऑफ पेंटिकल। या इधर आपका लैक माइंडसेट हो सकता है, यानी कि चीज़ों को बहुत ही निगेटिवली देखना या फिर चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिकली उसको देखना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा निगेटिवली देखना। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत पैसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो अक्सर बहुत लोगों के लिए आप लोग अकेला फील करते हो या फिर एक बहुत ही लैक जैसा एनर्जी है कि मेरे लाइफ में कभी अच्छा होगा भी या नहीं। ओके, शायद नहीं होगा, शायद आई डोंट डिज़र्व गुड, या फिर मेरे आसपास कोई नहीं है जिनको लेके मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, या फिर एक सैडनेस है जिससे आप लोग डील कर रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ कप्स बीइंग हियर, शायद इस चीज़ को लेके आप लोग ध्यान से देख नहीं पा रहे थे कि इसका जो सोर्स है, ये जो फील करने का जो सोर्स है वो प्रिटी मच आपके अंदर ही है। एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद उस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे बहुत वक्त से। एंड अपकमिंग जो फेटेड इवेंट्स होगा आपके लाइफ में, उसमें आपको ये चीज़ दिखाया जाएगा अपने बारे में कि यू आर फीलिंग दिस वे एंड क्यों आप ऐसा फील करते हो। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग बार बार फील करते हो अपने लाइफ में। ऐसा नहीं कि ये बस एक बार फील कर रहे हो, ये बार बार आप लोग फील करते हो, अलग अलग सिचुएशंस में आप लोग फील करते हो। फाइनेंसेस भी बहुत लोगों के लिए शायद आपका थोड़ा सा टाइट है। फाइनेंशियल लॉस से आपने डील किया होगा शायद, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड उसका सोर्स जो है वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा अपकमिंग फ्यूचर में। यही आपका फेटेड इवेंट्स है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि इसी के बाद एक बहुत ही बड़ा सा डोरवे, एक दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्चून की तरफ ले जाएगा। सो देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे कोई एक ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ें अपने बारे में जानें जो अंदर ही अंदर चल रहा है बहुत लोगों के लिए। ये लैक का एनर्जी है जो आपके अंदर है ओके बहुत लोगों के लिए। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, ये अपकमिंग फ्यूचर में ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 6 months, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। इट स्पीक्स अबाउट जहाँ आप अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें समझ रहे हो, जान रहे हो, सीख रहे हो। ओके, बहुत इनर डिगिंग चल रहा है एंड आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा ये चीज़ मेरे अंदर है एंड इसको कैसे हील करना है। ओके, उस चीज़ को लेके जैसे आप अवेयर होंगे, यहाँ आप लोग इस चीज़ को हील करने की कोशिश करेंगे बहुत लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, किसी चीज़ को नर्चरिंग की ज़रूरत है आपके अंदर। शायद
एक सेंस ऑफ अकेलापन जैसा है, ओके। ये अबैंडनमेंट वन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप अक्सर अबैंडन फील करते हो, अक्सर ऐसा फील करते हो कि लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, ओके। वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। इट मे बी फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, ये किसी एक इंसान के लिए होगा। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हो अपने अंदर, एंड आप ये देख पाएंगे कि दिस नीड्स टू हील, इस चीज़ को हील करना है, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब आप इस चीज़ को देखेंगे, अवेयर होंगे इस चीज़ को, जब हील करने के प्रोसेस में आप लोग आएंगे ना, तब आपके लाइफ में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एक दरवाज़ा खुल जाएगा, लाइक लिटरली। एंड ये आपका डेस्टिन्ड पाथ है जिसके तरफ आपको ले जाया जाएगा। इट्स अ न्यू जर्नी जहाँ पे आई एम सीइंग कि गॉडेस फॉर्चूना जो है वो डेफिनेटली आपके फेवर में होने वाले, एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत लक एंड फॉर्चून मिलेगा उसके बाद, क्योंकि ये एक मेजर इशू है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, एंड ये बार बार डील करते हो शायद इस एनर्जी से आप लोग। सो लेट्स सी फर्दरमोर, और देखते हैं अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज। अपकमिंग फेटेड इवेंट्स, या यहाँ पे देखें बॉटम ऑफ द डेक, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो दिस इज़ लैक एनर्जी, या फिर फाइनेंसेस में भी इश्यूज हो रहे हैं किसी के लिए। सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन, ये मैंने बोला ही नहीं एक्चुअली, वन मोमेंट। अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 1's life within next 6 months. Upcoming fated events in group number 1's life within next 6 months. So यहाँ पे broken heart. So यहाँ है envy. Oh my gosh, okay, envy है। सेकेंड कार्ड है आपका all tied up. Okay, all tied up. या सो यहाँ बहुत स्टक फील करने का एनर्जी है, एंड बहुत लोगों के लिए आप अक्सर शायद एक ऐसे एनर्जी में इसलिए चले जाते हो क्योंकि कभी कभार आप लोग अपना एनर्जी, अपना लाइफ किसी और के साथ कंपेयर करने लग जाते हो शायद। वो भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप ऐसे देखने लग जाते हो कि इनके पास तो ये है, उनके पास तो वो है, एंड आप अपने आप को ऐसे देखते हो कि मेरे लाइफ तो ये नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है, ओके, बट यू आर नॉट लुकिंग एट दैट। आप उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड जब भी आप उस फ्रिक्वेंसी में आ जाते हो ना, तब आई एम सीइंग कि आपका फ्रिक्वेंसी बहुत नीचे या फिर लो हो जाता है, ओके, जहाँ पूरा इट ड्रॉप्स, ओके, यहाँ ड्रॉप होने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड वो इवेंचुअली जाके आपके आपका जो ओवरऑल जो आप बोल सकते हो कि एबंडेंस मैनिफेस्ट करने का जो एनर्जी है उसको और भी नीचे खींच देता है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए उस एनर्जी से आप लोग अक्सर डील करो, एंड अपकमिंग फेटेड इवेंट्स जो होगा आपके लाइफ में, उसमें आई एम सीइंग कि जस्ट इसको लेके जो चाबी है आप बोल सकते हो, या फिर आंसर है, आपको मिल जाएगा कि अच्छा इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है एंड कैसे आगे बढ़ना है ताकि मेरे लाइफ में सक्सेस आए, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मुझे। सो विद अ ब्रोकन हार्ट यू हैव बिन ऑल्सो फेल्ट रियली ब्रोकन। बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप के केस में भी होगा जहाँ पे शायद आपको धोखा मिला है पास्ट में एंड आपका डील टूटा है, वो भी एक मैसेज आ रहा है विद द ब्रोकन हार्ट, ओके। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अप्रिसिएशन के एनर्जी में ज़्यादा आना है आपको, जहाँ पे आप जब भी ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में रहते हो ना, योर ब्लेसिंग्स गेट डबल्ड, आपका जो ब्लेसिंग्स है वो डबल हो जाएगा। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आने को कहा जा रहा है, यानी कि ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाए, एवरी डे मेंशन जस्ट राइट इट डाउन कि अच्छा व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 upcoming fated events for group number 1 within next 6 months please. Upcoming fated events for group number 1, what else please, what else? Upcoming fated events for group number 1 within next 6 months, okay. So यहाँ पे कैंसर, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child, okay. So let's see, यहाँ पे है the first house, what people see and the impression you give, okay. And यहाँ पे है Mars, your physical energy, drive, strength and fighting spirit, yes. सो बहुत लोगों के लिए आपके अंदर वो एक पैशन जाग जाएगा, ओके, एंड दैट्स योर अपकमिंग फेटेड इवेंट्स, जहाँ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे आगे बढ़ के एक्शंस लेने लेने में, ओके। आपका पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो जाएगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि
शायद पास्ट में आप उसी एनर्जी पे बहुत वक्त से फोकस कर रहे थे, निगेटिविटी पे, एंड जो चीज़ आपको करना है आगे बढ़ के अपनी डेस्टिनी को लेके, अपने गोल्स को लेके, वो चीज़ आप लोग नहीं कर पा रहे थे शायद, जो आप लोग विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स कर पाएंगे। एंड यही आपका अपकमिंग फेटेड इवेंट्स है, जहाँ जो पैशन है, ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी जो है वो इग्नाइट हो जाएगा आपके अंदर, कहीं से एनर्जी आ जाएगा। ओके, सो या एनर्जी कहीं से आ जाएगा, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द फर्स्ट हाउस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप आप आपका जो सेल्फ आइडेंटिटी है, यानी कि आप जैसे अपने आप को देखते हो, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो शायद, एंड आप उसको लेके भी कंसर्न रहते हो कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं या फिर लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। एंड करेंटली शायद आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, ओके, उसी के आसपास कि यू आर फाइंडिंग इट रियली डिफ़िकल्ट कि आप एक्चुअली कौन हो या फिर क्या करने आए हो। उन सब चीज़ों को लेके बहुत क्वेश्चंस चल रहा है शायद आपके मन में। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू आर मेंट टू बिल्ड, ओके, इस लाइफ टाइम में आई एम सीइंग कि विद द मार्स इन द फर्स्ट हाउस आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट एक एनर्जी में आना है, क्योंकि आप जैसे उस एनर्जी में आएंगे, ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में आएंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर मेंट टू अचीव सक्सेस। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 ये हर एक एस्पेक्ट को लेके होगा आपके लाइफ का। किसी भी चीज़ को लेके जब आप पैशनेट फील करेंगे एंड उसमें जब ग्रैटिट्यूड लाएंगे ना कि अच्छा आज के दिन को ये हुआ, फिर नेक्स्ट दिन को ये हुआ, ओके, जब आप उसको लेके लिस्ट बनाएंगे एंड यू बिकम ग्रेटफुल फॉर इट, आई एम सेइंग कि आपके लिए सक्सेस है उन सब एस्पेक्ट्स को लेके आपके लाइफ का। सो एवरी डे व्हेन यू काउंट योर ग्रोथ या फिर व्हेन यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड ये शायद आपका एक लेसन है इस लाइफ टाइम में। ओके, दिस इज़ योर लेसन। एंड आई एम सीइंग विद द मार्स, क्योंकि यही चीज़ एक ड्राइविंग फोर्स जो है आपके अंदर उसको इग्नाइट करेगा, जहाँ पे आप को मन जाएगा कि आप आगे बढ़ के अपना जो एनर्जी है किसी चीज़ के ऊपर लगाए, अपना मन पूरी तरह से उसके ऊपर लगाए एंड आगे बढ़ते जाए अपने लाइफ में। आपका मन जाएगा कि आप और ज़्यादा अचीव करें। सो आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड ये आपका अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा, जहाँ पे यू विल फील लाइक वेरी पैशनेट, क्योंकि मार्स जो है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट, एक्शन ओरिएंटेड, आपको लगेगा कि आप बहुत हेल्दी भी फील करेंगे फ्यूचर में, जहाँ एनर्जी खुद ब खुद कहीं से आ जाएगा आपके अंदर कि यस मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये अचीव करना है, वैसा होगा आपका जो एनर्जी है। ओके, सो उसी डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ो विद द मार्स। या एंड विद द कैंसर बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो आप this is like your energy. With the Cancer, I'm seeing this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. बहुत लोगों के लिए शायद आपका गोल्स भी हो सकता है अपने बच्चों को लेकर। ओके, वो भी आपका एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ बिल्ड करें। बहुत लोगों के लिए दैट्स अ पॉसिबिलिटी। फॉर सम ऑफ यू ये आप उस एनर्जी में भी आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आपका करियर भी ऐसा ही हो सकता है, जहाँ परहैप्स इट्स समथिंग कनेक्टेड टू हीलिंग। बहुत लोगों के लिए वो हो सकता है हीलिंग के फील्ड में हो शायद बहुत लोगों के लिए, या फिर बहुत ही एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है आप जो करते हो उसमें शायद आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो बहुत लोगों के लिए यू आर इन अ वेरी आर्टिस्टिक एक आपका जॉब हो सकता है, या फिर हीलिंग के फील्ड में आप लोग हो, शायद टीचिंग के फील्ड में हो सकते हो। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। या दैट्स वन थिंग। लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप अपने आप को मदर करना भी सीख रहे हो। ओके, अपने आप को नर्चर करना भी सीख रहे हो उसी प्रोसेस में, जहाँ पे आप जैसे अपने आप को नर्चर करो, आप अपने ड्रीम्स को भी नर्चर कर रहे हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका जो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है एंड आपका जो एक नर्चरिंग एनर्जी है अपने आप को लेके, वो बहुत आराम से बैलेंस आउट हो रहा है, जहाँ पे आगे बढ़ के आप लोग एक्शंस भी ले रहे हो, साथ में अपना केयर भी ले रहे हो, जिसके वजह से इतना एनर्जी कहीं से आ रहा है आपके अंदर। क्योंकि जितना आप अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आएगा। सो वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। So let's see for group number 1, upcoming fated events for group number 1 within next 6 months, please. What else? What other upcoming fated events are there?
fated events for group number 1 within next 6 months. Upcoming fated events. What else? Upcoming fated events for group number 1 within next 6 months, please. Okay. So यहाँ है spirit of place, spirit of place, and यहाँ पे है magic prayer. Yeah. सो बहुत लोगों के लिए विद द स्पिरिट ऑफ प्लेस एंड मैजिक प्रेयर, आपके घर में ओके आप जहाँ रह रहे हो यहाँ पे डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट है, एंड बहुत लोगों के लिए ये एक स्पेसिफिक डीटी हो सकता है जिनको आप वर्शिप करते हो. सो उनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है आपके घर में. ओके वो एक मैसेज आ रहा है. सो आपका जो प्रेयर्स है वो डेफिनेटली ओके उनको आंसर किया जा रहा है एंड आपके प्रेयर्स को सुना जा रहा है. ओके सो यहाँ पे जो भी आप प्रे कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, वो आपके लिए पूरा होने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन उसमें आपके साइड से एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आई एम सेइंग कि हाफ वे आपको आगे बढ़ना है, हाफ वे भगवान आपके लिए कर देंगे. ओके ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ आप कोलैबोरेट करो भगवान के साथ. ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे आपके साइड से भी एक्शंस लगेंगे, आपके साइड से मेहनत लगेगा, एंड जो आप एक्चुअली जिस चीज़ के लिए विश कर रहे हो वो होने के लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. एंड योर होम इज़ वेरी सीक्रेट एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे ओके एक बहुत ही सीक्रेट एनर्जी है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्रेजेंस है डिवाइन एनर्जी का. ओके सो लेट्स सी what else. Upcoming fated events for group number 1 within next 6 months, please. Upcoming fated events. Okay so यहाँ पे against the green. Okay against the green. Upcoming fated events for group number 1 within next 6 months. Restore and replenish. Interesting. Restore and replenish. So जो upcoming fated events होगा group number 1 के लिए within next 6 months, उसमें success तो है. okay success तो है ही, लेकिन I am also getting कि आप बहुत ज़्यादा replenished होने वाले हो, रिजुविनेट होने वालों. पास्ट में बहुत ज़्यादा लैक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा था, जिससे शायद अभी भी कुछ हद तक आप लोग जूझ रहे हो. ओके जहाँ पे बहुत लैक एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे यू मे नॉट बी फीलिंग दैट वेरी पैशनेट, एंड आपको लग रहा है कि आपका एनर्जी ड्रेन्ड हो चुका है. एंड आई एम सेइंग कि जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगा आपके अंदर. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप शायद नेचर के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हो आगे जाके. ओके वो भी एक मैसेज आ रहा है. या फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग जो इन्वॉल्व होगा आपके लिए, जो शायद आपको और ज़्यादा पैशनेट फील कराएगा. वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. नेचर के साथ कनेक्ट करने का एक एनर्जी है, वाटर बॉडीज़ के साथ कनेक्ट करने का एक एनर्जी है, जहाँ पे नदी है या फिर कहीं पे पास में कहीं रिवर है उसके साथ आप लोग कनेक्ट करो, कहीं पे लेक है उसके साथ आप लोग कनेक्ट करो, वैसा एक वाइब आ रहा है. एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिजुविनेट कर रहा है. ओवरऑल आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इट्स अबाउट वर्किंग विद वाटर. ओके पानी के साथ काम करना एंड नेचर के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. एंड जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में, आप लोग बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आपका एनर्जी वापस आ गया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे इनफैक्ट अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए. ओके फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड ये जो इग्नाइट हो रहा है ना, ये जो नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है टुवर्ड्स मोर फाइनेंसेस, मोर सक्सेस, वो सेल्फ अवेयरनेस से आ रहा है बहुत लोगों के लिए. यानी कि आप अवेयर हो रहे हो कि कौन सा चीज़ है, कौन सा माइंडसेट है जो आपको नीचे खींच रहा है. सो वो चीज़, उस चीज़ को लेके आप लोग अवेयर हो रहे हो. एंड आई एम सेइंग कि आप लोग उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की जगह आप अपने रास्ते के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, एंड जिसकी वजह से यू विल बी जस्ट लाइक लीजर फोकस्ड कि नहीं मुझे बस अपने रास्ते पे फोकस करना है. ओके किसी और के लाइफ पे फोकस नहीं करना है. आप उस एनर्जी में आ रहे हो. सो जिसके वजह से आई एम सेइंग कि आप और ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, आपका एनर्जी रिस्टोर होगा. ओके आप रिजुविनेटेड फील करेंगे, वाइटलिटी आ जाएगा आपके अंदर. ओके एंड आई एम सेइंग कि एक फिजिकल ग्लो भी होगा बहुत लोगों के लिए, जहाँ फिजिकली आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. या डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट योर होम. आपका होम बहुत सीक्रेट है. ओके बहुत लोगों के लिए देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि शायद आप किसी घर के तलाश में हो, वो भी हो सकता है. या वो भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए.
बट आई एम ऑल्सो गेटिंग वन थिंग कि आगे जाके जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा आपके लाइफ में, उसमें आपका जो आइडेंटिटी है उसमें शिफ्ट आएगा। आपको एक बहुत ही अच्छे लीडर के जैसे देखा जाएगा। ओके, जहाँ पे आप एक लीडर हो एंड आप में बहुत पैशन है, आप बहुत चीज़ों को एकम्प्लिश करो, आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग वाइटल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जो आपका अपकमिंग फ्यूचर का आइडेंटिटी होगा, जहाँ पे लोग आपको ऐसे देखेंगे कि यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है आपके आइडेंटिटी में। ओके, सो एक लीडर का पोजीशन आपको दिया जाएगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ताकि आप बहुत चीज़ों को एकम्प्लिश कर पाए। भगवान आपको एक पोजीशन में रख रहे, एंड परहैप्स आपको लीड भी करना होगा। ओके, लोगों को, या क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन द फील्ड ऑफ ऑल्सो लाइक नॉट जस्ट हीलिंग का फील्ड ही नहीं है ये। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये कुछ एक ऐसा लाइन ऑफ वर्क है जहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे ये मिलिट्री भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ये किसी एक टाइप का बहुत ही फिजिकल ओरिएंटेड एक जॉब है, जहाँ वैसा भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। आप अपने फिज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, एक्सरसाइज करना, योगा करना। ओके, आई एम सीइंग कि वो चीज़ आपके हेल्थ में एक शिफ्ट ला रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एंड लिटरली आप लोग अलग दिख रहे हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप बहुत अलग दिखेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। बट यहाँ पे बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट एनर्जी है, बहुत ही गोल ओरिएंटेड एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर यू विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। या एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि विद द 8th हाउस, या फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि क्योंकि यहाँ 8th हाउस भी है एंड कैंसर है, बहुत लोग हैं जो लोग मैरिड है, आइदर मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे, क्योंकि यहाँ शेयर्ड रिसोर्सेज है। सो शायद आप लोग कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो अपने स्पाउस के साथ। इफ़ यू आर मैरिड, म्यूचुअल गोल है आपका आपके पार्टनर के साथ कि आप एक बहुत ही अच्छा सा घर बिल्ड कर पाए, जगह बिल्ड कर पाए, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। यस, या बहुत लोगों के लिए आप ना बहुत ही अच्छे से बैलेंस आउट करना सीख रहे हो अपने डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, एंड आई एम सीइंग कि विद द रेन ड्रॉप्स टेक अ चांस, ये इसको मिस आउट नहीं कर सकते। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, कोई ना कोई है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, एंड शायद आप सेकंड गेस करें कि अच्छा मैं इसको चांस दूँ कि ना दूँ, या फिर क्योंकि पास्ट में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ स्टैग्नेंट एनर्जी, आपने ब्रोकन हार्टेड एनर्जी से भी डील किया, जहाँ पे आपका दिल टूटा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स उस इंसान को लेके चांस ले, वो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग समथिंग हेल्दी इन योर फ्यूचर। यहाँ कुछ एक हेल्दी एनर्जी है मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड आप अपने आप को भी वक्त देना सीख रहे हो। सो आप पूरी तरह से ड्रेन नहीं होने वाले हो। ओके, किसी इंसान को लेकर, क्योंकि आपको अपने आप के बारे में भी सोचना आप सीख रहे हो, ऑलरेडी सीख चुके हो। बहुत लोगों के लिए सीख रहे हो, एक्चुअली बहुत लोगों के लिए आप लोग सीख रहे हो, एंड आई एम सीइंग कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव उसमें आ रहे हो धीरे धीरे। ओके, सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये मैंने देखा नहीं अभी तक। सो यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर, ब्रिलियंट, इन द नियर फ्यूचर। यस, 6 मंथ जो है ये नियर फ्यूचर ही है, ये इतना इट्स नॉट वेरी फार अवे। बहुत लोगों के लिए ये जो फेज़ है ये स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए इन द नियर फ्यूचर, एंड ये इंसान भी बहुत लोगों के लिए टेक अ चांस ऑन देम जो है, ये कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है इन द नियर फ्यूचर। यहाँ बोला जा रहा है कि उनको लेके ओपन अप। ओके, ओपन अप, चांस ले इस इंसान को लेकर। ऐसा नहीं कि डाउट करे या फिर सेकंड गेस करे बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। वो एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यू विल फील रियली सेफ। ओके, आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे इस इंसान के साथ। या वाह, बिकॉज यू बोथ हैव दिस एंजेलिक फ्रिक्वेंसी। बस आप इस एनर्जी में नहीं हो। ये इंसान जिनसे आप मिलने वाले हो उनका भी फ्रिक्वेंसी बहुत एंजेलिक है, आपका भी फ्रिक्वेंसी बहुत एंजेलिक है। सो यू बोथ आर मैचिंग ईच अदर्स फ्रिक्वेंसी।
आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे एंड यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करें उस एनर्जी को। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो यहाँ पे पाइसिस है, या एक्वारियस है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। व्हाट एल्स, या देयर समथिंग अबाउट होम। ओके, कुछ होम लाइफ को लेकर आप फील कर बहुत ही कोजी एक एनर्जी में आ रहे हो आप लोग। आपको समझ में आ रहा है कि आपका घर, आप जहाँ रह रहे हो या फिर जहाँ आप जाने वाले हो, अगर प्लान है आपका मूव करने का, वो जो घर है इट्स वेरी प्रोटेक्टेड। एंड बहुत लोगों के लिए अगर कोई प्लान नहीं है आपका मूव करने का, देन आई एम सीइंग कि आपका घर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। इट्स वेरी वेरी प्रोटेक्टेड, वहाँ पे एक डिवाइन प्रेजेंस है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दैट्स इट। ओके, ग्रुप नंबर 1 का वही मैसेज था। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये विलेन ओके एंड ये लेब्राडोराइट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विलेन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है। ओके, सो विलेन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी 38। ओके, सो बहुत लोगों के लिए जो समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे आप अपना स्टोरी दोबारा से लिख सकते हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे डेफिनेटली किसी एक टाइप का नेगेटिव, ओके, किसी नेगेटिव एनर्जी से आप लोग डील कर रहे थे शायद, जहाँ आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेना पड़ रहा है वेयर आइदर आप किसी चीज़ को दोबारा से लिख रहे हो, और जहाँ पे बहुत लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं शायद इस डिसीजन को लेके या फिर चॉइस को लेके। आप कुछ चीज़ें रीराइट करो अपने लाइफ में, कुछ नई स्टोरीज ओके दोबारा से आप लोग लिख रहे हो शायद अपने लाइफ में, कुछ चीज़ों को जाने दे रहे हो, कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से इरेज कर रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड शायद लोग आपको बहुत ही अलग नज़रिए से देख रहे हैं जो चॉइसेस आप बना रहे हो उसके लिए। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि लेब्राडोराइट है, लेब्राडोराइट बहुत ही इंटेंस एनर्जी को डिपिक्ट करता है। ओके, ये बहुत ही एक इंट्यूटिव साइकिक एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत शैडो वर्क हो रहा है शायद आपके एनर्जी में, एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप शायद नए से एक स्टोरी लिख रहे हो अपने लाइफ में, जहाँ पे आपको मालूम है कि वो करना आपके लिए सही है। इवन जिनसे आप डील कर रहे हो उनके लिए भी ये चीज़ सही है। आप शायद कुछ चॉइस ले रहे हो, एक बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस ले रहे हो। दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। बहुत लोगों के लिए शायद आपने एक ब्लैक कलर का स्टोन क्रिस्टल खरीदा है शायद। ओके, सम काइंड ऑफ ब्लैक कलर्ड क्रिस्टल, या फिर यहाँ बोला जा रहा है कि आगे जाके आप खरीदे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड शायद आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक शैडो वर्क, बहुत इमोशनली ओवरवेलमिंग एनर्जी भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत इतना चेंजेस होने वाला है ना आपके लाइफ में, वेयर आपको लगेगा कि नए से एक जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। एंड बहुत इंटेंस इमोशंस कहीं से सरफेस में आ सकता है आपके लिए। एंड ये स्पेशली बहुत लोगों के लिए फुल मून के आसपास हो सकता है, या वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा शायद। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। लेकिन यहाँ बहुत कुछ इमोशनल इंटेंस इमोशंस यहाँ पे कुछ रिजॉल्व हो रहा है या फिर कुछ सॉल्व हो रहा है, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, so I'll take this one for you. Let's see. So for group number 2, upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months, please. Upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months. Upcoming fated events. Okay. Upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months. And last card, upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months. Upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months. Upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months. So यहाँ पे innocence. So ये sun card है, innocence. So there's something जो नई से आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर
2. So let's see, यहाँ अंडरस्टैंडिंग है. सो सेकेंड कार्ड है आपका एग्जॉशन. सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स फॉर ग्रुप नंबर 2 in group number 2's life for the next 6 months. Third card है fighting, interesting, fighting. And the fourth card is adventure. Oh my gosh, ये exactly जो मुझे मिल रहा था यहाँ पे वाइब, वही यहाँ पे निकल के आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो डरने की ज़रूरत नहीं है. आई एम नॉट सीइंग एनी नेगेटिव, क्योंकि आपका जो एंडिंग कार्ड है वो बहुत सुंदर है. आई एम सीइंग विद द अंडरस्टैंडिंग. आप लोग शायद थोड़ा स्टक फील कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में. आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन आपका जो सिचुएशन है वो शायद आपको स्टक रख रहा है. आप शायद उस जगह से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, या फिर उस जॉब से आप लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हो जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकम्प्लिश करने का मन है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ के करने का मन है, लेकिन आपके सिचुएशंस की वजह से आप लोग वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका माइंडसेट आप बोल सकते हो, या फिर ये आपका आप जैसे चीज़ों को देख रहे हो, या फिर आपके अंदर जो थॉट पैटर्न चलता है वो आपको बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड एनर्जी में रखता है, जहाँ पे आपको लगने लगता है कि शायद मुझसे नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, ये शायद लोगों के साथ ही अच्छा होता है, मेरे साथ नहीं होगा शायद, क्योंकि मे बी आई डोंट डिज़र्व इट. ये वैसा एक एनर्जी है जिससे आप लोग डील कर रहे हो शायद राइट नाउ करेंटली आपकी लाइफ में विद द अंडरस्टैंडिंग. एंड आपको एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि आप भी एक्चुअली बाहर निकल सकते हो इस एनर्जी से. एंड आप जैसे कि लोगों को देख रहे हो कि एवरीबॉडी इज़ डूइंग दिस एंड डूइंग दैट, आप भी वो चीज़ कर सकते हो. सो बहुत लोगों के लिए ये आपका एक ड्रीम हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट आउट हियर. किसी एक टाइप का ड्रीम है आपका, या फिर कुछ है जो आपको करने का मन है, लेकिन ये आपका पैशन प्रोजेक्ट भी हो सकता है. अपना पैशन फॉलो करने का भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू. ओके, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ये नहीं होगा मेरे लिए, ये क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका सिचुएशन उस चीज़ को फेवर नहीं करता है. ओके, सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स जो होगा वो इसी के आसपास होगा विद इन नेक्स्ट 6 months. बहुत लोगों के लिए विद द एग्जॉशन, जैसे आप इस एनर्जी में हो, इस स्टक एनर्जी में हो कि आई वांट टू मेक दिस हैपन, लेकिन आप ये आगे बढ़ के नहीं कर रहे हो. यू आर लाइक वेरी स्टक काइंड ऑफ इन वेरी स्टक काइंड ऑफ एनर्जी. वो चीज़ आपको और ज़्यादा टायर्ड फील करा रहा है. ओके, एंड शायद ये इसलिए है क्योंकि आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या फिर बहुत लोग हैं जिनको शायद इस चॉइस से इतना खुशी नहीं मिलेगा उनको. एंड उनका शायद आपको लेके एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, अलग ही कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकता है. एंड दे वांट यू टू डू समथिंग एल्स. ओके, एंड आप कुछ और करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, वैसा भी एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए ये आपके माइंड में ही है, जो बहुत ही एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है जिससे आप लोग डील करो. ओके, एंड ये जो थिंकिंग पैटर्न है, थॉट्स है, वो आपके अंदर ही है बहुत लोगों के लिए, ये आपके बाहर नहीं है. फॉर सम ऑफ यू ये आपके बाहर है. ओके, आपके एक्सटर्नल लाइफ में कुछ एक सिचुएशन है जो आपको ऐसा फील करा रहा है. लेकिन आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा आपके लाइफ में, जैसे आप इस टक एनर्जी में हो एंड मुझे एक्शन लेने का मन है, लेकिन आई फील फियरफुल, शायद ये मेरे लिए नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ड्रीम कर रहा हो या फिर कर रही हो, उस एनर्जी में हो. जैसे आई एम सीइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में आप टायर्ड फील करेंगे इस एनर्जी से विद द एग्जॉशन, क्योंकि आप किसी चीज़ को सप्रेस कर रहे हो. आप चाह रहे हो कि आप भी उड़े, लेकिन आप इस चीज़ को सप्रेस कर रहे हो. सो ये आपको और ज़्यादा टायर्ड फील करा रहा है. ओके, आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप ड्रेन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि एक बहुत ही प्रेशर्ड एनर्जी है ये, क्योंकि आप उसको सप्रेस कर रहे हो. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द एग्जॉशन. एंड फाइनली आप उस एनर्जी में आ ही जाएंगे विद इन अपकमिंग 6 months के अंदर. ये जो फेटेड इवेंट होगा उसमें यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस एनर्जी. ओके, आप ये करेंगे क्योंकि ये चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, एंड ये लॉन्ग टर्म में भी हैप्पीनेस नहीं देगा, ये जो स्टक एनर्जी है ये चीज़. एंड आई एम सीइंग कि विद द फाइटिंग, शायद उसमें आपको थोड़ा सा रेबेलियस एनर्जी में आना पड़े, या फिर आप किसी लोगों को शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेंगे शायद इस जर्नी में.
जहाँ उनका एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि नहीं आपको तो ये करना चाहिए, आप क्यों वो कर रहे हो, लेकिन आपका मन कर रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो आत्मा है, वो एक डायरेक्शन आपको बुला रहा है। एंड दैट्स प्रिटी मच सम काइंड ऑफ लाइक एडवेंचर, एक नया एडवेंचर है जिसके तरफ आपका जो आत्मा है, ओके, वो आपको बुला रहा है। सो ये आपका अपना पैशन हो सकता है एंड इट्स अ जर्नी टू सक्सेस। बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक क्रिएटिव एंडिवर हो सकता है, बहुत लोगों के लिए इट्स अ जर्नी टू सक्सेस, क्योंकि यहाँ सन है, ये चीज़ आपको आपके सक्सेस तक ले जाएगा बहुत लोगों के लिए। एंड यू आर मेंट टू शाइन लाइक अ सन, ओके। एंड यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 2, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये एक बहुत ही अलग दुनिया है जिसके तरफ आप लोग ड्रॉन हो रहे हो, जिसके तरफ आपको खींचा जा रहा है एक्चुअली। So let's see. Upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months, please. Upcoming fated events in, oh my gosh, I'll pull that out again क्योंकि ये बहुत ही अलग ढंग से गिरा है. Upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months, please. Upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months. Okay. So यहाँ पे है man holding a coin. Okay. So out here is attachment, yes, attachment, and यहाँ पे है strategy है. I was saying that strategy है. So with the attachment and strategy, so बहुत लोगों के लिए I am getting that, जो मैंने already कहा वही निकल के आया, यानी कि आप किसी past pattern से attached हो जो शायद अभी आपको सर्व नहीं करता है एंड वो आगे जाके भी आपको सर्व नहीं करेगा। इनफैक्ट वो चीज़ आपको सफोकेट करेगा एंड आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो शायद अभी आपके हायर सेल्फ के साथ रेजोनेट नहीं करता है, या फिर ऐसी जगह पे हो, ऐसे काम कर रहे हो जो आपके हायर सेल्फ के साथ रेजोनेट नहीं करता है अभी, क्योंकि एक डिवाइन प्लान है आपका, ओके। आपका डेस्टिनी आपको किसी और डायरेक्शन बुला रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड उसमें प्लान बनाने की ज़रूरत है विद अ स्ट्रेटजी, क्योंकि अपकमिंग फेटेड इवेंट्स जो होगा आपके लाइफ में उसमें आप लोग कुछ ऐसे प्लान्स बनाएंगे जो आपको एक अलग दुनिया की तरफ ले जाएगा। एंड ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अराउंड योर करियर, ओके। ये कुछ एक नया करियर एंडिवर है, ये एक पैशन प्रोजेक्ट है जिसके तरफ आप लोग कुछ आगे बढ़ना चाहते हो एंड कुछ करना चाहते हो। सो आई एम सीइंग कि इन द अपकमिंग फ्यूचर विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप प्लान्स बनाएंगे ताकि आप इस चीज़ को पूरा कर पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए, ओके। क्योंकि जिस चीज़ के साथ आप लोग अटैच्ड हो अभी करेंटली, इट्स मेकिंग यू वेरी टायर्ड फ्रॉम विद इन, आपका आत्मा टायर्ड हो रहा है वहाँ पे। सो लेट्स सी अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स प्लीज, ओके। सो यहाँ पे 12th हाउस, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग, यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर, या 12th हाउस, यस, ओके। सो यहाँ पे है कैंसर, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग, इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड, ओके। एंड यहाँ पे 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, यस। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग हीलर्स हो सकते हो, ओके, विद द 6th हाउस, या फिर आपका जो सोशल वर्कर का भी एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये क्रिएटिव आर्ट्स हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस भी है यहाँ पे। दिस में भी समथिंग जो आपके पैशन के साथ कनेक्टेड है, आपके पर्पस के साथ कनेक्टेड है, एंड ये आपका सोल पर्पस का एक पार्ट है, ओके। सो यू आर फीलिंग ड्रॉन टुवर्ड्स द डायरेक्शन। सो आप लोग डेफिनेटली शायद करेंटली अभी तो विद द कैंसर बीइंग हियर, आप लोग शायद एक जगह पे स्टक हो, एक जगह पे रह रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए, जहाँ आप सफोकेट करो, या फिर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके साथ वो चीज़ अलाइनमेंट में नहीं है वो जगह। फॉर सम ऑफ यू दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ बहुत ट्रैप्ड फील करने का एक एनर्जी है। सो आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग फेटेड इवेंट होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए आपके लाइफ में, उसमें आप लोग एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो जो आपका सोल पर्पस है, ओके। विद अ 6th हाउस, ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए टीचिंग का फील्ड हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, क्रिएटिव आर्ट्स हो सकता है, बट समथिंग जो इज़ लाइक बीइंग एट सर्विस, ओके। ये ह्यूमैनिटी को सर्व करेगा, ये मदर अर्थ को सर्व करेगा किसी ना किसी ढंग से। सो ये वैसा एक आपका लाइफ पाथ है
आगे जाके, जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ो। शायद आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जो शायद बहुत हीलिंग लाए लोगों के लाइफ में, या ये एक योगा, या इट मे बी लाइक योगा इंस्ट्रक्टर फॉर सम ऑफ यू। ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है, कुछ ना कुछ तो एक हीलिंग फील्ड से कनेक्टेड वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आप उस डायरेक्शन जाने के लिए प्लान बना रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो एक्चुअली, जहाँ शायद आप लोग जिसके वजह से ट्रैवलिंग भी करेंगे शायद, दैट्स वन थिंग। एंड बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली इट्स कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ। ओके, ये जो पर्पस है आपका, ये पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है। एंड पास्ट लाइफ में भी आपने बहुत शायद ऑब्स्टिकल्स से डील किया होगा, अपने लाइफ पाथ को परस्यू करने में। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जो फिर से दोबारा से रिपीट हो रहा है इस लाइफ टाइम में। एंड इस लाइफ टाइम में आपको और ज़्यादा उस पावर में आना है जहाँ यू अंडरस्टैंड कि आपका एक हायर पर्पस है इस लाइफ टाइम में। ये बहुत ओवरवेलमिंग है बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ फाइटिंग है, एग्जॉशन है, just like having to like fight for what you believe। okay, ऐसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आपको अपना जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है उसमें आना है, जहाँ आप अपने ड्रीम्स के लिए खड़े रह रहे हो। एंड कोई लोग है या फिर कोई एनर्जी है जो शायद आपको एक जगह पे रखने की कोशिश कर रहा है। ये वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो शायद आप किसी लोगों को डिसअपॉइंट करेंगे एंड लोगों को लगेगा कि आप विलन का रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन इट नीड्स टू हैपन। ओके, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यू हैव अ हायर कॉज, यू हैव अ हायर पर्पस। एंड जहाँ आप हो वहाँ आप सफोकेट करो क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं हो अपने हायर पर्पस के साथ। एंड आपका सोल कॉलिंग किसी और डायरेक्शन आपको बुला रहा है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। So let's see. So upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months, please. Upcoming fated events in group number 2's life. What else? Upcoming fated events in group number 2's life within next 6 months. Okay, here we go. So यहाँ पे balancing act. Okay, balancing act है यहाँ पे। सो व्हाट एल्स, आई आस्क्ड व्हाट एल्स। सो मैं अलग अलग एस्पेक्ट जो है उस पर टैप इन हो रही हूँ, क्योंकि बस एक ही चीज़ नहीं है जो फेटेड होगा, बहुत अलग अलग चीज़ें भी होगा। सो यह तालिस्मान है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपने बहुत धोखा से भी डील किया होगा अपने पास्ट में, या फिर आपने ऐसे लोगों से डील किया होगा जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये इंसान ऐसा करेगा आगे जाके, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया या फिर यू टर्न मार लिया। शायद आपने ऐसे सिचुएशन से डील किया होगा। ये बिज़नेस के केस में भी हो सकता है, ये प्रोफेशन वर्क प्लेस के केस में हो सकता है, ये कनेक्शंस के केस में हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि विद बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे आप लोग चीज़ें बैलेंस आउट कर रहे हो और ज़्यादा थोड़ा डिप्लोमेटिक एनर्जी में आ रहे हो। ओके, क्योंकि अभी आपके अंदर वो डिसर्नमेंट आ गया है कि आप पहचान पा रहे हो कि अच्छा मैं इनको ट्रस्ट कर सकता हूँ या फिर इनको ट्रस्ट कर सकती हूँ। एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, क्योंकि आपका पास्ट का जो कुछ भी हुआ ना वो आपके लिए प्रोटेक्शन जैसा काम कर रहा है, क्योंकि वो आपका विजडम हो गया है एंड नॉलेज। ओके, इट्स हेल्पिंग यू आउट टू सी कि कौन इंसान है जो आपके लिए अच्छा है एंड कौन इंसान है जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ओके, एंड वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप यहाँ कुछ चीज़ें हैं, अगर कनेक्शन में कुछ उलट पुलट हो गया था किसी कनेक्शंस में, मिसअंडरस्टैंडिंग, दैन उसमें आप लोग डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को रिजॉल्व करना सीख रहे हो, उसको बैलेंस आउट करना सीख रहे हो। सो लेट्स सी ये तालिस्मान है क्या एग्जैक्टली। ओके, अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ विद इन नेक्स्ट 6 months प्लीज। ओके, सो यहाँ पे फॉलो योर ओन रिदम, एंड आउट हियर इज गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल। या सो आप अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल करो विद इन नेक्स्ट 6 months। ये आपका अपकमिंग फेटेड इवेंट्स है। सो ये आपके लिए जैसे आप जिन लोगों से कनेक्ट करो, आपका पास्ट का एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उन लोगों को एनालाइज करने में एंड पहचानने में एक्चुअली। एंड दैट्स अपकमिंग फेटेड इवेंट्स। बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि एक चाबी है जो अनलॉक हो रहा है आपके लिए। एंड डेफिनेटली ये आपके इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपके अंदर ऐसे आइडियाज़ है जिनको आपको पूरी तरह से
रिकॉग्नाइज करना है एंड उसको एग्जीक्यूट करना है फॉर ग्रुप नंबर 2, बिकॉज आई एम सीइंग विद गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल, कुछ एक बहुत ही बियॉन्ड नॉर्मल आइडियाज़ है आपके अंदर जिसको आपको मन जा रहा होगा कि आप इसको एग्जीक्यूट करें। एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप फील करेंगे ये पुश, ये दुनिया, नॉट दुनिया, ये यूनिवर्स के साइड से आप एक पुश फील करेंगे कि आप इस डायरेक्शन आगे बढ़े। एंड यहाँ पे एक चाबी दिखाया जा रहा है, ओके, आई एम सीइंग अ की, एंड ये किसी आइडियाज़ के थ्रू से एग्जीक्यूट होगा आपके लाइफ में। पर आई एम सीइंग कि आपके अंदर एक ऐसा आइडिया है जो मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड इट्स समथिंग बियॉन्ड नॉर्मल, जो बहुत ही अनयूजुअल है, जो बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा, वैसा कुछ आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। एंड इट्स वेरी मच कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन, ये आपकी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो लेट्स सी ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है, ये मैंने देखा नहीं था। सो यहाँ पे नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो ना कि अच्छा, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, ओके। सो अगर आप वरीड हो करेंटली कि ये शायद नहीं होगा मुझसे, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, ये कैसे करेंगे, आई एम सेइंग कि इवेंचुअली आपको ये एनर्जी, ये सडनली एक एनर्जी आपको दिया जाएगा कि आप ही इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ पाए। सो यहाँ पे कुछ एक डिवाइन टाइमिंग भी मेजर एक रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आई एम सीइंग कि अगर आप वरीड हो, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि डू नॉट वरी, परेशान ना होए, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगा, जो आप पूरा करना चाहते हो वो आपके लिए पॉसिबल होगा आगे जाके, ओके, यू विल बी एबल टू मेक इट हैपन। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि किसी लोगों के साथ अगर आपका कनेक्शन कुछ यहाँ उठल पुठल हो गया था, देन उसमें कुछ बैलेंसिंग आप लोग कर रहे हो, कुछ बैलेंस आउट कर रहे हो, कुछ कनेक्शंस आपके लाइफ में। बट डेफिनेटली आप ऐसे अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ आगे बढ़ो जहाँ आपने कभी भी पहले पाँव नहीं रखा, लेकिन आपका जो आत्मा है वो चीज़ आपको उस डायरेक्शन बुला रहा है। एंड डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग सिंगल हो, यही रास्ता आपको आपके सोल फैमिली से मिलाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका एक्चुअल फैमिली, ओके, इन अ वे लाइक वेयर विद द 12th हाउस एंड द 5th हाउस, ये मुझे मैसेज दे रहा है कि बहुत लोगों के लिए आपका शायद सोलमेट है इस लाइफ टाइम में, जिनसे आपको मिलना है एंड शायद एक फैमिली बिल्ड करना है आगे जाके आपको, ओके। एंड द पाथवे टू दिस इज़ दिस, ओके, ये रास्ता है आपके लिए। या डेफिनेटली आप आगे जाके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे इस चीज़ को बिल्ड करके अपनी लाइफ में, या आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आगे जाके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड दैट। सो यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इवेंचुअली आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगा कि आप चीज़ों को एकम्प्लिश कर पाए अपने लाइफ में, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पे लियो है, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है बहुत लोगों के लिए, पाइसिस है, जेमिनाई है, लिब्रा इज़ हियर, ओके, या एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू फॉलो योर ओन रिदम, ओके। आपका अपना फ्लो है, किसी और के साथ कंपेयर ना करें। इवेंचुअली आई एम सेइंग कि ये सही टाइम आ जाएगा जब आप इस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में, ओके। सो दैट्स योर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। Thank you so much, okay, group number 2, I'm so sorry, thank you so much, okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading, till then take care. So hello group number 3, अगर आपने ये wings, okay, you never needed those wings to fly एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये एड अप जैसा होगा पूरा, पूरा रीडिंग को लेकर, पूरी रीडिंग को लेकर, आई मीन टू से। सो विल लुक एट इट एट लास्ट, ओके। सो यहाँ पे विंग्स है, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। आप अपने ऊपर आराम से डिपेंड कर सकते हो एंड आराम से बहुत कुछ चीज़ें आप लोग एकम्प्लिश कर सकते हो। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे पहले अगर आप सोच रहे थे कि मेरे लाइफ में ये इस चीज़ को होना चाहिए ताकि वो चीज़ हो, ओके। सपोज लाइक अगर आप सोच रहे थे कि मेरे लाइफ में मुझे पहले ये अचीव करना है, उसके बाद ही मैं उस जगह तक पहुंच सकती हूँ, या फिर वो चीज़ में उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकती हूँ या फिर बढ़ सकता हो, ये वैसा एक एनर्जी है,
सो ये बहुत स्पेसिफिक होगा। पहले अगर आप उस एनर्जी में थे, देन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप ए बी सी के जगह आप ए से सी तक डायरेक्टली पहुँच सकते हो एक्चुअली। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए विद अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल कुछ माइंडसेट है जो क्लीन्स आउट हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो क्लीन्स आउट हो रहा है, जो शायद आपको ऐसा फील करा रहा था कि इट्स नीडड, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपको आपके लाइफ में। सो ये कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, बट आई एम सीइंग कि आप फ्री हो रहे हो किसी चीज़ से विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप फ्री हो रहे हो एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो। सो लेट्स सी ये है क्या। So upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months, please. Upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months. Upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months, please. Upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months. Okay, I'm also getting another message. अगर पहले आपको लग रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा यू हैव टू बी अ सर्टेन वे ताकि आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर पाए, अगर आपको लग रहा था कि आपको पूरी तरह से हील होना चाहिए, ओके, एंड फाइनली जाके तभी जाके आपको कुछ मिलेगा आपके लाइफ में, देन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू डोंट हैव टू बी 100% हील्ड। ओके, एंड कभी कभार कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हो, उसके वजह से वो चीज़ आपको मिलता है, एंड उसके लिए आपको पूरा 100% बहुत एंजेलिक एनर्जी में नहीं आना है। ओके, समटाइम्स फ्लोज के साथ भी थोड़ा बहुत फ्लोज इम्परफेक्शन होता ही है। ओके, एंड स्टिल यू कैन मैनेज टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है, इट कैन बी फॉर समबडी, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे द फूल, ओके, द फूल। सो लेट्स सी अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। सो यहाँ पे है 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओह माय गॉश, 3 ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप्स, ओह माय गॉश, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, and the last card is chariot. Oh my god, chariot. Wow, group number 3. So you have been hurt a lot. आप wondered हो, एंड वही मैसेज जो मैंने लास्ट में कहा आपसे, ओके, उसी के आसपास ये पूरा रीडिंग मुझे इट्स सिमिलर। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि शायद करेंटली आप लोग बहुत अनहील्ड फील कर रहे हो, अभी वंडर्ड हो आप लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी। ओके, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे बहुत वंस है, बहुत आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा है अपने लाइफ में, एंड आप उस एनर्जी में हो करेंटली जहाँ पे पास्ट इंसिडेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको लगता है कि शायद मेरे लाइफ में ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी भी उन सब चीज़ों को लेके दुख है, अभी भी उन सब चीज़ों को लेके आपको ऐसा फील होता है कि शायद यू डोंट डिज़र्व इट। लेकिन यहाँ पे आपके लिए व्हील्स आर लाइक टर्निंग लाइक एनीथिंग। ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग कि चीज़ें बहुत ही रैपिडली चेंज होगा आपके लाइफ में। ओके, सो अगर आप इस एनर्जी में हो करेंटली वेर यू फील लाइक मे बी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पे नहीं हूँ कि मैं हायर फ्रिक्वेंसी के कनेक्शन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैंने पास्ट में इतना ज़्यादा सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट देखा कि अभी भी वो घाव जो है वो अभी तक हील नहीं हुआ है। देन यहाँ पे जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स है आपके लाइफ में, 2 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, चैरियट है। सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट यहाँ पे एक डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, ओके, विद द 2 ऑफ कप्स, एंड ये एक हायर लेवल कमिटमेंट है फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही जल्द आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू मे बी सिंगल विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स, या फिर अभी भी आप लोग हर्ट फील करो, ये शायद इंसान कहीं पे कहीं पे मंडरा रहे आपके आसपास हो सकता है। बट आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए ये अपकमिंग जो फेटेड इवेंट्स होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, उसमें आप इस इंसान से मिलेंगे, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाउ डिज़र्विंग यू आर। आपके लिए जो पास्ट सिचुएशंस रहे हैं उसमें एक्चुअली आपने इतना विजडम एंड नॉलेज एक्वायर किया है, उसने एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा
ग्रो होने में हेल्प किया है. इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट वंडर बट यू हैव ग्रोन अ लॉट. आप बहुत मेच्योर्ड हुए हो एंड अभी फाइनली यूनिवर्स आपको ये चीज़ देने के लिए रेडी है कि येस यू डिज़र्व इट. ओके, ये टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट है बहुत लोगों के लिए, एक ऐसे इंसान जो आपके फ्रिक्वेंसी के साथ इनका फ्रिक्वेंसी मैच होता है. एंड विद द पेज ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि ये इंसान आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग लाएगा. यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. ओके, एक दूसरे को लेकर या आई एम सीइंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड आई एम सीइंग कि दोनों भी बहुत ज़्यादा एक रॉयल एंड रीगल एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पाया फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, इट्स लाइक जहाँ पे बस आपने ही अपने ऊपर काम नहीं किया बल्कि इस इंसान ने भी, जिनसे आप मिलने वाले हो, इन्होंने भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो कप है इट्स लाइक मैचिंग. ओके, आप इनको जो कप दे रहे हो ये इंसान वो डिज़र्व करते हैं एंड ये इंसान जो आपको कप दे रहे हैं अपना they deserve it. Okay, या फिर you deserve it. What am I saying? You deserve it. Okay, so वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द पेज ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए इमोशनल हीलिंग बहुत होगा. ये इंसान आपका जो एक यूथफुलनेस है उसको बाहर निकलने में हेल्प करेगा, जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड कहीं से सरफेस में आ जाएगा. आपको ऐसा फील होगा कि अच्छा ये दुनिया इतना सुंदर है, एवरीथिंग इज़ गोइंग सो गुड. मॉर्निंग आपको सुंदर लगेगा, सनराइज़ आपको सुंदर लगेगा. ओके, यहाँ पे देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में आने वालों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश फील करने वालों डेली लाइफ, डेली बेसिस में. ओके, यहाँ आपका इनर चाइल्ड इग्नाइट होगा, जहाँ आपको मन जाएगा कि छोटी सी छोटी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करें, उसको लेके आप ग्रेटफुल फील करें with a page of cups. Okay, so that's one thing I'm seeing. So यहाँ बहुत इमोशनल हीलिंग है जो आपके लाइफ में आने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो विद इन नेक्स्ट 6 months आई एम सीइंग कि there's this एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो एंड आप लीप ऑफ फेथ लेने से भी नहीं डरेंगे इस डायरेक्शन की तरफ. ओके, सो यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी. वही मैसेज आ रहा है जो आपका करंट एनर्जी है एंड जो बात का एनर्जी है. आई एम सीइंग कि उसमें ज़मीन आसमान का एक डिफरेंस है. ओके, जो होगा. सो आई एम सीइंग विद द चैरियट आप लोग अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, नोट टू नोट के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड है. आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ को बैलेंस आउट करना भी सीख रहे हो, जैसे कि एक कनेक्शन को सस्टेन करने में मेहनत भी लगता है, राइट. एक कनेक्शन को बिल्ड करने में मेहनत भी लगता है, वो चीज़ आप लोग कर रहे हो यहाँ पे एंड सामने वाला भी इफोर्ट लगा रहे. सो एक साथ 2 लोग इफोर्ट लगा रहे इस कनेक्शन में, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. यस, लाइक बैलेंसिंग थिंग्स आउट, एक साथ आगे बढ़ना टूवर्ड्स अ सर्टेन गोल. एक गोल है आप लोगों का एंड उस डायरेक्शन आगे बढ़ो. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द चैरियट. वाओ. So let's see upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months, please. Upcoming fated events in group number 3's life. Okay, let's see upcoming fated events in group number 3's life. Upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months. Okay, here we go. So यहाँ पे है the garden and the gate. Wow, the garden and the gate. सो यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट. यस, कॉन्ट्रैक्ट. ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस इंसान के साथ इस लाइफ टाइम में एंड यू आर मेंट टू मीट दिस पर्सन. सो यहाँ पे द वर्ल्ड. ओ माय गॉश. सो एक हायर पर्सपेक्टिव आपको मिलने वाला है आगे जाके आपके लाइफ में. सो अभी अगर आप लोग सिंगल हो दैन आप बहुत देर तक सिंगल नहीं रहने वाले हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3. विद इन नेक्स्ट 6 months आई एम सीइंग कि कोई है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है. एंड विद द गार्डन एंड द गेट आप लोग अगर पहले अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करते थे एंड एक गेट के अंदर अपने आप को स्टक रखते थे ना, देन आई एम सीइंग कि आप उस गेट से बाहर निकल रहे हो एंड यू आर ग्रेबिंग दिस अपॉर्चुनिटी. आप अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे ओके फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द कंट्रैक्ट, ये आपका सोल कंट्रैक्ट है इस लाइफ टाइम में. सो फाइनली आप लोग एक सोलमेट से मिल रहे हो बहुत लोगों के लिए, जिनसे आपका जन्म होने से पहले ही आपने इस इंसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट
साइन किया है एंड इस लाइफ टाइम में ओके आप लोग जैसे जन्म हुए हो, आप इस इंसान से मिल रहे हो एंड एक साथ आप लोगों को एक लाइफ बिल्ड करना है. ओके सो यू दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू एंड विद द वर्ल्ड आई एम सीइंग कि शुरुआत में शुरुआत में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स परहैप्स पूरा पिक्चर आपको दिखाई ना पड़े कि चीज़ें कहाँ आगे बढ़ रहे हैं या फिर किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है, लेकिन इवेंचुअली आप ऐसा फील करेंगे कि यू आर वेरी वेरी गाइडेड एंड इसके पीछे एक हायर पर्पस है. वो चीज़ आप लोग समझने वाले हो. ओके विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स देयर इज़ अ हायर पर्पस बिहाइंड दिस फॉर ग्रुप नंबर 3. So let's see furthermore. Okay, upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months, please. Upcoming fated events in group number 3's life. Okay, one more card. Upcoming fated events in group number 3's life. Okay, here we go. So यहाँ पे है Pisces. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay, and यहाँ पे है 10th house, your achievement and status in the outside world. Okay, and यहाँ पे है Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Okay, आप लोग नए से जन्म लेने वाले हो. Okay, so with the 10th house आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए with the 3 of swords and 10th house शायद आप लोग बहुत वक्त से अपने ओके सो आई एम गेटिंग कि फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये जो एनर्जी है ये शायद करियर के केस में हो सकता है. यानी कि आप चाह रहे थे कि आपके करियर में या फिर कुछ अचीव कर ले, नाम अचीव कर ले, उसी के बाद शायद इस ये चीज़ आपके लाइफ में होगा. शायद उस चीज़ के आसपास एक डिसअपॉइंटमेंट है फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा, योर गाइड्स आर लाइक ये चीज़ आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो ऑलरेडी. ओके इट्स नॉट लाइक कि आप एक सर्टेन स्टेटस अचीव करने के बाद ही आप डिज़र्व करेंगे कुछ अच्छा अपने लाइफ में, बल्कि सही इंसान आपके लाइफ में अभी एंटर करेंगे ताकि आगे के जर्नी में ये इंसान आपको हेल्प कर पाए ताकि आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें. सो इट्स लाइक अ सपोर्ट सिस्टम. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि उसी के आसपास शायद कुछ एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा आगे जाके. बिकॉज आई एम सीइंग विद 10th हाउस शायद करियर के केस में कुछ डिसअपॉइंटमेंट है या फिर ये कनेक्शन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. बट आई एम सीइंग कि कुछ अचीव करने का मन था अंटिल अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है उसके आसपास. आपको लग रहा है कि यू आर नॉट देयर येट. ओके एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद द प्लूटो इन द 10th हाउस ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट जिनसे आप मिल रहे हो ना, आई एम सीइंग कि क्योंकि यहाँ सोल कंट्रैक्ट है आप लोगों के बीच, इसके पीछे एक पर्पस है. ये विदाउट एनी रीज़न आप नहीं मिल रहे हो इस इंसान से. इनफैक्ट आप जब इस इंसान के साथ यूनियन में आएंगे आपका रास्ता और ज़्यादा अलाइनमेंट में आएगा टूवर्ड्स जो चीज़ आपको एकम्प्लिश करना है करियर के केस में. ओके सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अचीव करना है इस लाइफ टाइम में एंड आई एम सीइंग कि ये एक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड एक डिवाइन टाइमिंग है जहाँ आप फाइनली इस इंसान से मिलेंगे एंड आगे का जर्नी आप लोगों का एक गोल है, एक म्यूचुअल गोल है जिसके तरफ आप लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे. सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. इट्स लाइक अ पार्टनरशिप. क्योंकि अगर आप देखेंगे चैरियट देयर इज़ लाइक 2 हॉर्सेस एंड ये जो 2 हॉर्सेस है ये 2 अलग अलग कलर का है, एक डिवाइन फेमिनिन एक डिवाइन मास्कुलिन, एंड यही चीज़ इस चैरियट को आगे ले जा रहा है. राइट सो देयर समथिंग अबाउट लाइक कमिंग टुगेदर एंड एक साथ काम करना एक टीम में एंड एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना. सो विद द प्लूटो आई एम सीइंग कि आप नई से आप लोग जन्म लेंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके बिकॉज ऑफ दिस जो भी ये कनेक्शन चल रहा है, क्योंकि आई एम सीइंग ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड विद द पाइसिस अगर आप गुस्सा किसी चीज़ को लेकर अपने दिल में रख रहे हो या फिर किसी चीज़ में फॉरगिवनेस की ज़रूरत है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, देन वो चीज़ रिजॉल्व होगा फॉर ग्रुप नंबर 3 आपके लाइफ में, या ये अलग अलग लोगों के साथ होगा आपके लाइफ में जहाँ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर है या फिर कन्फ्यूजन अगर है, इल्यूजन अगर है, वो रिजॉल्व होगा आपके लिए. क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं. ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड कभी कभार आप लोग कुछ ऐसे सिनेरियोज भी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, क्योंकि यहाँ पाइसिस है, नेपच्यून है, दिस इज़ जनरली पीपल हु आर वेरी वेरी क्रिएटिव
जिनका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है. सो अक्सर शायद आप लोग ऐसे सिनेरियोज इमेजिन कर लेते हो जो इट्स नॉट दैट वेरी ग्राउंडेड इन द रियलिटी, लेकिन आप एज्यूम करने लग जाते हो बहुत कुछ चीज़ें. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है पास्ट में एंड वो चीज़ रिजॉल्व हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी. Okay, upcoming fated events in group number 3's life, please, within next 6 months. Upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months. So यहाँ पे bone collector है, bone collector. And out here is education. Yes, education. So within next 6 months आप लोग और कुछ नया सीख भी रहे हो. I'm seeing somebody learning a lot, studying a lot. Okay, and यहाँ पे with the bone collector शायद उस चीज़ के आसपास कुछ इनसिक्योरिटी है. ओके, क्योंकि बोन कलेक्टर जो है ये कुछ एक पास्ट बिलीफ सिस्टम से आता है, यानी कि जैसा आपका चाइल्डहुड रहा है. अगर सपोज जैसे कि हाँ एजुकेशन आ रहा है एंड बोन कलेक्टर, इसका मतलब ये है कि फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा. जैसे आप बड़े हो रहे थे, आपके घर में जो एल्डर्स है शायद उन्होंने आपको रिडिक्यूल किया होगा, या फिर आपको आपकी नॉलेज को, या फिर आप क्या जानते हो, परहैप्स दे मेड यू फील लाइक अ लिटिल बिट स्टूपिड. ओके, ये वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, यानी कि आपका जो नॉलेज है वो एनफ नहीं है, या फिर आपने जो सीखा है वो एनफ नहीं है. वैसा शायद आपको फील कराया होगा बार बार आपके चाइल्डहुड में, क्योंकि यह बोन कलेक्टर है. इट स्पीक्स अबाउट लाइक चाइल्डहुड होम एंड चाइल्डहुड पेरेंटल फिगर्स के थ्रू से, एल्डर्स के थ्रू से जैसा ट्रीटमेंट आपको मिला है उसके आसपास एक इनसिक्योरिटी रह जाना. सो बहुत लोगों के लिए शायद विद द एजुकेशन बीइंग हियर, शायद दिस मे बी द केस अराउंड लाइक यू हैवंट लर्नड एनफ, या फिर आप एक्सपीरियंस नहीं हो इतना, या फिर ऐसा फील करना. सो आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स होगा, इस इनसिक्योरिटी से आप लोग बाहर निकल रहे हो एंड यू आर लाइक जस्ट आप और ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर रहे हो. ओके, और ज़्यादा सीख रहे हो बिकॉज यू वांट टू लर्न. ओके, आप उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप इस एनर्जी से डिटैच हो रहे हो, जहाँ अगर इनसिक्योरिटी है उससे डिटैच हो रहे हो, एंड यू आर जस्ट लर्निंग बिकॉज यू लव टू लर्न, एंड आप अपने आप को एजुकेट करो. वैसा एक मैसेज आ रहा है विद एजुकेशन. सो कुछ नया कोर्स है जो आप लोग ज्वाइन करेंगे शायद, या फिर कुछ नई चीज़ें हैं जो आप लोग सीखेंगे. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3. Okay, upcoming fated events in group number 3's life within next 6 months, please. Okay, so यहाँ पे है dream a beautiful dream. Oh my gosh, dream a beautiful dream. So ये world वर्ल्ड कार्ड के जैसा ही सिमिलर है. यहाँ भी वर्ल्ड निकला था, यहाँ भी वर्ल्ड है. सो देयर समथिंग अबाउट एक हायर पर्पस. आपका एक हायर पर्पस है. ओके, एंड अभी आप लोग सपना देखना स्टार्ट करेंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. ये आपका डेस्टिनी है एंड इट्स आफ्टर द स्टॉर्म. ओके, आफ्टर द स्टॉर्म है बॉटम ऑफ द डेक, एंड दिस स्पीक्स अबाउट एक बहुत ही ख़राब टाइम होने के बाद आपकी लाइफ में फाइनली एक नया बिगिनिंग. ओके, एक नया स्टार्ट, एक नया चैप्टर आपके लाइफ में विद द आफ्टर द स्टॉर्म. एक स्टॉर्म आने के बाद फाइनली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जहाँ बहुत ही विजडम एंड नॉलेज के साथ आप इस चैप्टर से बाहर निकल के अलग एक चैप्टर में पाव रख रहे हो अपने लाइफ में. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो यू आर बीइंग गाइडेड टू ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम. जो आपका ड्रीम है उसको आप लोग जिएंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके, आप उस चैप्टर में आगे बढ़ो जहाँ आप ड्रीम करो, आप लोग सपने देख रहे हो, आप लोग और सीख रहे हो. ओके, और नॉलेज गेन करो ताकि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाए. बहुत लोगों के लिए विद अ ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम, यहाँ और ज़्यादा गोल ओरिएंटेड एनर्जी में आ रहे हो बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यू आर मीटिंग द राइट पर्सन. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है. ये मैंने नहीं देखा था, ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था आपके लिए. सो यहाँ पे है नो. ओ माई गॉश, व्हाई नो? वेरी इंटरेस्टिंग. ये नो क्या है? आई विल जस्ट गो विद दैट. Let me pull out ये no and yes. Interesting. What is no? Why no? What is this no about? Clarify, please. What is this no about? Clarify, please. What is this no about? Okay, what is this no about?
रिमेन पॉजिटिव, ओके। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है बॉटम ऑफ द डेक। ओह माय गॉश, यस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि पास्ट में, ओके, अगर आप लोग किसी सिचुएशन में थे, देन दैट सिचुएशन वाज नेवर नेवर फॉर यू, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। या बिकॉज आई एम सीइंग विद द थ्री ऑफ स्वर्ड्स एंड द नो, यहाँ रिमेन पॉजिटिव है। सो देयर समथिंग अबाउट दैट, ओके। अगर आपको लग रहा था ना पहले कि ये पहले हो जाए, क्योंकि यू नो, ओह आई एम सो सॉरी, ये जो कार्ड है ये इसके साथ कनेक्ट करके मैंने पुल किया है एक्चुअली। सो विद द विंग्स यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई एंड नो। सो अगर आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो जाए पहले एंड उसके बाद ही आप किसी चीज़ को डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, देन यहाँ मैसेज आ रहा है कि नो, दैट्स नॉट द केस, ओके। वो चीज़ नहीं है। यहाँ पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है बिकॉज यू डिज़र्व अ लॉट मोर, ओके। आप बहुत कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हो एंड यहाँ पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है आपसे। सो डेफिनेटली दिस इज़ अबाउट समथिंग जो पहले आप सोच रहे थे कि ये पहले हो जाए, उसके बाद ही यू नो दिस विल हैपन, या फिर उसके बाद ही आई विल डिज़र्व समथिंग बेटर, then the message is no, okay, yeah, the message is no, and इसीलिए you have to remain positive and choose a new direction। यहाँ पे बोला जा रहा है कि if you were going about things in one way, then अलग direction आपको choose करना है अपने life में, okay, आपको अलग direction choose करना है। So that's the message I'm getting for group number 3, okay। So बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। सो व्हाट एल्स, यहाँ पे लियो है, टॉरस है, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है बहुत लोगों के लिए, सेजिटेरियस है, लिब्रा है, व्हाट एल्स, वर्गो है, पाइसिस है, जेमिनाई है। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके। एरीज भी है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, Aries, yeah. So that's it, okay, for group number 3. So thank you so much, group number 3. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care.